हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है वैष्णो शैव धाम यूं अलवार नैनियार संतों से संबंधित मॉक टेस्ट, जो कि इसके पहले एक उस पर अपलोड कर चुके हैं, उससे संबंधित ये दूसरा है। और इसके पहले 5 वीडियो जो थे हमारे वो जैन धर्म, वैष्णो धर्म एवं आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी तक क्या था कि जो भी वीडियो अपलोड हो रहे थे सप्ताह के 7 दिन तो एंशिएंट हिस्ट्री से थे, पर अब इस वीक से जो भी वीडियो अपलोड होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा और थर्सडे और फ्राइडे का आपका मिडवल हिस्ट्री और सैटरडे संडे से हम मॉडर्न हिस्ट्री का अपलोड करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हिस्ट्री के तीनों पार्ट, वो चाहे एंशिएंट हो, मिडवल हो, मॉडर्न हो, सभी से आपके क्वेश्चन कवर होते रहे, सभी का रिवीजन रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी देखें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, फिर इसका बीईओ का एग्ज़ाम हुआ, तो इससे देख के लग रहा कि एग्ज़ाम कैंसिल तो होना नहीं है। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे नेट के, सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक का ही एग्ज़ाम होने संभव है। तो उसको देखते हुए अब हमें लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ हमें मॉडर्न और मिडल की भी तैयारी के पर्पज़ से हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम ऐसे ही किए कि सप्ताह के 7 दिन में 3 दिन एंशिएंट हिस्ट्री, जिससे कि जैसे 10 क्वेश्चन के होते हैं उसी तरह से रहेंगे। और 2 दिन आपका मिडवल से रहेगा और 2 दिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। उस मॉडर्न हिस्ट्री मिडवल में देखते हैं कि 2-2 दिन का है, तो हो सकता है कि उसमें 10 से हम 15 क्वेश्चन का बनाएं। अभी कोशिश करेंगे कि 15 का, पर अगर नहीं तो 10 का ही रखेंगे। तो इसी तरह से हमारा अब चलेगा 7 के 7 दिन में डिवाइड रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट जो है, जैसा कि बताया कि हमारा शैव धर्म, वैष्णो धर्म, नैनियार और अलवार संतों पे आधारित है। और इसके साथ साथ शौर्य पूजा या से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन क्या है। भगवान विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का प्राचीनतम अवतार माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है वराह अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार। तो यहाँ पे देखेंगे ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं सभी। और जैसा कि आप जानते हैं दशावतार मंदिर आपने पढ़ा होगा और दशावतार के बारे में सुना होगा भगवान विष्णु के। तो दशावतार के, तो उसी में पूछ रखा है कि सबसे प्राचीनतम अवतार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपका मत्स्य अवतार। यह भगवान विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार है। 10वां अवतार जो होता है, जिसमें कि 9 अवतार हो गए हैं, और कल के अवतार जो कि अभी भगवान विष्णु का भावी अवतार माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला अवतार जो उनका था, सबसे प्राचीनतम मत्स्य अवतार था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किस वेद में सूर्य देव को देवों का अनीक, सेना का प्रमुख कहा गया है। किस वेद में सूर्य देव को देवों का अनीक, ब्रैकेट में सेना का प्रमुख, क्योंकि अनीक को मतलब ही होता है सेना का प्रमुख या सेना। तो किस वेद में सूर्य देव को देवों का अनीक, सेना प्रमुख कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऋग्वेद। ऐसा है कि सूर्य पूजा या सूर्य मंदिर से संबंधित क्वेश्चन हमारे नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो उसी को देख के, जैसे कि मुल्तान का प्राचीनतम भारत में स्थित सबसे प्राचीन भारत का सबसे पहला मंदिर था, या अभी वर्तमान में पूछ लेता है कि सूर्य देव का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन सब क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लिया है। जैसे अभी पूछ लेता है कि वर्तमान भारत में विद्यमान प्राचीनतम सूर्य मंदिर कौन सा है। तो ललितादित्य के द्वारा, जो कश्मीर में मुक्तापेड़ ललितादित्य के द्वारा मार्तंड मंदिर बनवाया गया था, उसे है। या पूछ लेता है, किसी क्वेश्चन भी आया है पहले भी कि प्राचीन भारत में विद्यमान प्राचीनतम सूर्य मंदिर था, मतलब प्राचीन भारत में विद्यमान प्राचीनतम सूर्य मंदिर था। तो इस तरह से पूछ लेगा। तो आपका ये मुल्तान मूल स्थानपुर का था, जिसका उल्लेख अलबर्नी भी ने भी किया है, और अलमसूदी और भी इतिहासकारों ने उसका उल्लेख किया है उस मंदिर का। तो
यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस वेद में सूर्यदेव को देवों का अनेक सेना का प्रमुख कहा है। तो आपका सही उत्तर है ऋग्वेद। और इसके साथ साथ अगर ऐसा कभी आ जाए क्वेश्चन कि किस पुराण के अनुसार ईसा के पहली शताब्दी में शाम्ब ने मग मतलब ईरानी पुरोहित को भारत लाया गया ताकि वो सौमदारा चंद्रभागा नदी पर स्थित निर्मित जो सूर्य मंदिर है वहाँ पूजा हो सके। तो भविष्य और गरुड़ पुराण में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि ईसा के प्रथम शताब्दी में शाम्ब ने मग, जो कि मग ईरानी पुरोहित थे, को भारत लाया ताकि शाम द्वारा चिनाब नदी के तट पर जो सूर्य मंदिर निर्मित है वहाँ पूजा हो सके। और आपसे अगर पूछ ले कि ऋग्वेद में सूर्य के कितने रूपों को पूजा होती था या कितने रूपों का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में सूर्य के 5 रूपों का उल्लेख मिलता है, जिससे सूर्य, सविता, मित्र, पूषण एवं विष्णु। तो ऋग्वेद में क्या है कि विष्णु का उल्लेख हुआ है पर वह सूर्य के एक रूप के, सूर्य के ही अंतर्गत हुआ है, उनका अलग से कोई ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है। तो ऋग्वेद में सूर्य के 5 रूपों का उल्लेख हुआ है, सूर्य, सविता, मित्र, पूषण एवं विष्णु। तो ये रहे हमारे सूर्य पूजा या सूर्य देव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसा कि बताया कि अगर अभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए मैं ओरली बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान करें कि अगर आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन कि वर्तमान भारत में विद्यमान प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, तो आपका मार्तंड मंदिर जो कि ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया था, कश्मीर का है। और आपसे पूछ ले कि प्राचीन भारत में विद्यमान प्राचीनतम सूर्य मंदिर था, तो मतलब उसका तब उत्तर हो जाएगा आपका मुल्तान का मूल स्थानपुर मंदिर, जिसका उल्लेख जैसा मैंने बताया कि अलबर्नी ने भी अपने ग्रंथ में किया है और अल-मसूदी ने भी किया है और इतिहासकारों ने भी उसका उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत था जो केरल का राजा और मुकुंदमाला का लेखक था, जिसके गीतों में राम के प्रति अगाध भक्ति प्रदर्शित की गई है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन लंबा है तो इसको अच्छे से समझिए। पूछ क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत था जो केरल का राजा था और मुकुंदमाला का लेखक था, जिसके गीतों में राम के प्रति अगाध भक्ति प्रदर्शित की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है नम्मा लवार, कुलशेखर अलवार, तुरमंगई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या फिर से देख लें, नम्मा लवार, कुलशेखर अलवार, तुरमंगई। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ये है कुलशेखर अलवार। तो ये क्या थे, ये केरल के राजा थे, इन्होंने मुकुंदमाला नामक ग्रंथ की रचना की है और इनके गीतों में क्या है कि राम के प्रति अगाध भक्ति के प्रदर्शन किया गया है। वे जब राम की कथा सुनते थे तो कहते थे आवेश में आ जाते, स्वयं राम के साथ एकात्म का अनुभव करने लगते थे। तो आप यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा जैसे कि त्रिमंगई हैं, ये भी आपके अलवार संत ही हैं, और या नम्मालवार हैं, ये भी आपके अलवार संत ही हैं। तो यहाँ ऑप्शन में तीनों के तीनों ही अलवार संत हैं, पर जो पूछा है कि वो केरल के राजा थे, मुकुंदमाला का लेखक था, जिसके गीतों में राम के प्रति अगाध भक्ति प्रदर्शित की गई, तो इसका सही उत्तर है आपका कुलशेखर अलवार। क्योंकि नेट एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपको पूरा का पूरा ऐसे 2-4 स्टेटमेंट या एक पैरा दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं ये किससे संबंधित है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा रखा जाए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो रिवीजन हो उसके साथ साथ एक क्वेश्चन हो, उसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पता चले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वृष्णि वंश के पंचवीरों में प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? वृष्णि वंश के पंचवीरों में प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? रोहिणी, रुक्मणी, जामवंती। तो इसका सही उत्तर है आपका रुक्मणी। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया आपसे प्रद्युम्न का नाम, और 2-4 बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा था कि पहले तो हम समझते हैं कि ये है क्या, वीर पूजा कहिए, विष्णु पंचवंश के 5 वीरों की पूजा कहिए, तो ये या 5 रात पूजा कहिए। तो इसमें क्या था कि 5 लोगों को मान्यता थी, 5 वीर पूजा कहा जाता है विष्णु वंश के 5 वीर, जिसमें था वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध।
तो यहाँ पे था क्या कि ऐसे क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया है कि जो विष्णुवंश के पंचवीरों में साम किसके पुत्र थे। तो आपके सामने ऐसे ही ऑप्शन होगा, रोहिणी, रुक्मणी, जामवंती, प्रद्युम्न। तो वहाँ पे क्या था कि साम जो थे वो जामवंती के पुत्र थे, और प्रद्युम्न जो है पंचवीरों में वह रुक्मणी के थे, शंकरषण रोहिणी के पुत्र थे, और वासुदेव देव के पुत्र थे, और अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न के पुत्र थे। और इन्हीं को पंचवीरों में विष्णुवंश के पंचवीर माने जाते हैं, और वीर पूजा कहिए, विष्णुवंश के पंचवीर पूजा कहिए आप, या 5 रात्र पूजा कहिए। तो ये उसके 5 नाम हैं, जो कि वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, शाम, अनिरुद्ध। तो वासुदेव देव के पुत्र, शंकरषण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, शाम जामवंती पुत्र, और अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है कि विष्णुवंश के पंचवीरों में प्रद्युम्न किसके पुत्र थे, रुक्मणी का। आपके सामने ऑप्शन है शंकरषण किसके पुत्र थे, तो रोहिणी के। शाम किसके पुत्र थे, तो जामवंती के। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन को ऑप्शन रिपीट कर देंगे। यहाँ पे हमने प्रद्युम्न पूछ लिया, उन्होंने शाम पूछा, हो सकता कि आगे शंकरषण का नाम दे दे या अनिरुद्ध नाम दे दे, तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है। तो इसलिए इसको मैंने इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया कि वीर पूजा कहिए, विष्णुवंश के पंचवीर पूजा कहिए, 5 रात्र पूजा कहिए, उसके नाम भी आपको बता दिए, और उनसे संबंधित किसके पुत्र थे यह भी हमने इसको इसीलिए क्लियर कर दिया। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, कुवलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टाकर ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहाँ कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यहाँ किस देवता के मंदिर का संकेत है। ये क्वेश्चन जो है आपके ये 2019 के या 18, हमें जहाँ तक याद है 19 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको मैंने इसलिए, जैसा कि हर वीडियो में हम अपने कोशिश करते हैं कि 2018-19 के जो भी क्वेश्चन हैं उनको 1-2 क्वेश्चन को इंक्लूड करें। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 2019 के नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कुवलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टाकर एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहाँ कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यहाँ किस देवता के मंदिर का संकेत मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य। तो इसका सही उत्तर है सूर्य। और वहाँ पे आपके सामने, जैसे हम सभी क्वेश्चन में अपने 3 ऑप्शन देते हैं, एग्ज़ाम में 4 होंगे, एक कोई और जोड़ देंगे, पर इसका सही उत्तर है सूर्य। और ये जो है 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरह से ये जो मूल स्थान का भट्टाकर, तो ये क्या था, वही आप जो अभी बात कर रहे थे हम, मुल्तान का मंदिर था, सूर्य देवता का मंदिर था, वहीं की बात हो रही है। और वो सूर्य देवता का मंदिर था जहाँ के रूप में वह, और ये जो कुवलय माला है यह एक जैन ग्रंथ है, उसके अनुसार ही ये कथन था, और इसी पे आधारित उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो कुवलय माला के अनुसार मूल स्थान का भट्टाकर एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहाँ कुष्ठ रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते थे। यह किस देवता के मंदिर के रूप में मंदिर का संकेत है, तो सूर्य देवता के। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। जैसा कि अभी हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें एक सूची है कि पहले कौन सा अवतार हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन मैंने 3 दिया, 3 के तीनों ही महत्वपूर्ण हैं और तीनों से संबंधित कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इसको हम इस क्वेश्चन में अभी इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो अभी पहले इसका उत्तर देख लेते हैं कि किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया है। तो इसका सही उत्तर है आपका मत्स्य पुराण। अब यहाँ पे ही देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूछा है कि कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है किस पुराण में, तो अभी यहाँ पे है मत्स्य पुराण। पर इसी तरह से पूछ ले कि बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थान दिया गया है,
तो आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि वायु पुराण में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को रखा गया है और मत्स्य पुराण में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जरा सा ही चेंज करेंगे क्वेश्चन को, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप एकदम क्लियर रहिएगा इसमें कि आपसे ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि किस पुराण में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को रखा गया है, तब तो आपका वायु पुराण होगा। परंतु ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बनाया है कि किस पुराण में विष्णु अवतार को सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को रखा गया है, तो आपका मत्स्य पुराण है। और यहाँ जो भागवत पुराण है तो इसका भी क्या कहते हैं, जैसे कि जो ऋषभ देव थे सबसे पहले, उन्हें भागवत पुराण में क्या है कि भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। तो इसीलिए कहा कि इससे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर रहिएगा, जैसा कि अभी बताया कि क्वेश्चन को ज़रा से चेंज करेंगे और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आप एकदम से इसको अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब पूछे कि आपके बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को रखा गया तो वायु पुराण, और कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को रखा गया तो आपका मत्स्य पुराण होगा। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस स्थान से प्राचीनतम विष्णु मूर्ति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित किस स्थान से प्राचीनतम विष्णु मूर्ति प्राप्त हुई है। उज्जैन, मथुरा, मल्हार। तो इसका सही उत्तर है मल्हार। यह मल्हार कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से जो मूर्ति प्राप्त हुई है विष्णु की, वह कहते हैं कि लगभग 200 ईसा पूर्व की है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे, मथुरा है, उज्जैन है, तो मथुरा से हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण कला का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा कला एक अपने आप में ही कला थी, जैसे गांधार कला, मथुरा कला। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि भगवान विष्णु की जो प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई अभी तक में, वह मल्हार से प्राप्त हुई। और ये मल्हार कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किन नैनार संतों को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। किन नैनार संतों को दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। ऑप्शन है अपार एवं सुंदर मूर्ति, नामी अड्यार एवं मणिक्का वाचगर, त्रुज्ञान एवं सुंदर मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है नामी अड्यार एवं मणिक्का वाचगर। इन्हें दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। और यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो जितने भी नाम हैं, चाहे अपार हैं या सुंदर मूर्ति, नामी अड्यार या मणिक्का वाचगर, त्रिज्ञान या सुंदर मूर्ति, सभी के सभी क्या हैं, ये जितने भी ऑप्शन में नाम हैं सभी नैनार संत ही हैं। पर ये पूछा है कि दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है किन नैनार संतों को, तो उसका सही उत्तर आपका है नामी अड्यार एवं मणिक्का वाचगर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किस ग्रंथ में 12 अलवार संतों के भक्ति गीतों को आचार्य नाथ मुनि ने महत्वपूर्ण रूप से संकलित किया था। ऑप्शन है नल एरा दिव्य प्रबंधम, नाला इरम, आल वार वैपम। तो इसका सही उत्तर है नल एरा दिव्य प्रबंधम। तो इसी में और इसके अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन से एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपसे पूछ ले कि नल एरा दिव्य प्रबंधम किसके द्वारा की गई है, लिखा गया है, किसके लिखित ग्रंथ है, तो आचार्य नाथ मुनि के द्वारा। और किस ग्रंथ में 12 अलवार संतों के भक्ति गीतों को लिखा गया है, तो उल्लेख हुआ है, तो नल एरा दिव्य प्रबंधम। यहाँ पे तो मान लीजिए बता दिया है क्वेश्चन में ही, जैसे कि किस ग्रंथ में 12 अलवार संतों के भक्ति गीतों को आचार्य नाथ मुनि ने महत्वपूर्ण रूप से संकलित किया। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में ही है कि आचार्य नाथ मुनि ने महत्वपूर्ण रूप से संकलित किया था। पर अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ में 12 अलवार संतों के भक्ति गीतों को महत्वपूर्ण रूप से संकलित किया गया है, तो नल एरा दिव्य प्रबंधम। और आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि नल एरा दिव्य प्रबंधम के रचनाकार कौन है, तो आचार्य नाथ मुनि। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि किस ग्रंथ में 12 अलवार संतों के भक्ति गीतों को, तो नल एरा दिव्य प्रबंधम। तो आपके सामने क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में है तो आप मतलब इसको आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन से आप देखिए कई फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कथन पे है
कि निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। अब कथन को देखते हैं कि शिव की मूर्तियाँ मानवाकार एवं लिंगाकार दोनों रूपों में हैं। शिव के लिंगाकार रूप की प्राचीनतम मूर्ति आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा से मिली है। मानवाकार प्राचीनतम शिव मूर्ति कोसम से मिली है। आपके सामने ऑप्शन है ए बी असत्य है, बी सी असत्य है या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोई नहीं, क्योंकि जितने भी कथन हैं सभी के सभी सत्य हैं। शिव की मूर्तियाँ मानवाकार एवं लिंगाकार दोनों में मिलती है, जो कि आज भी हम देखते हैं। और शिव की लिंगाकार रूप की जो प्राचीनतम मूर्ति मिली है वह आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा से मिली है, और मानवाकार की प्राचीनतम शिव मूर्ति कोसम से मिली है। तो इसमें जो भी कथन है सभी सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है कि कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम कल मिलेंगे, और एक हो सकता है कि बस एक वीडियो और ही हमारा इस पे हो। इसके बाद हम शुरू करेंगे षोडश महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। तो और उसके साथ साथ उसमें भी जो भी है 3 दिन वीडियो आपके एंशिएंट से होंगे, उसके बाद 2 दिन आपके मेडिवल से और 2 दिन मॉडर्न से होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद।